और खबर असरदार में बात सबसे पहले डोकलाम की होगी। तो डोकलाम पर आज एक बार फिर संसद में सियासी संग्राम देखने को मिला। राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर अभी भी अड़े दिखे तो एक बार फिर से संसद में विपक्ष ने हंगामा किया। राहुल गांधी के बयान पर अब बीजेपी ने घेराबंदी भी शुरू कर दी है। मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सिर्फ राहुल गांधी के चलते सदन नहीं चल पा रहा। तो उधर न्यूज 18 के इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा राहुल नेता विपक्ष के हकदार नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। ये नारावाने जी की किताब है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं पुस्तक प्रकाशित नहीं। मेरे हाथ में एक मैगजीन है। सोमवार के दिन जिस हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई थी, मंगलवार यानी आज भी सदन में वही नजारा दिखा। चीन के मुद्दे पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा दिखा। राहुल गांधी के समर्थन में विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया। इस दौरान पीठासीन स्पीकर पर कागज भी उछाले गए। सदन से बाहर निकलने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को घेरा। आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। उधर डोकलाम पर राहुल गांधी के बयान पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि सिर्फ राहुल गांधी के चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही। लोकसभा में भी बहुत अच्छा शुरुआत हुई। एक श्री राहुल गांधी जी की वजह से पूरा लोकसभा का कल का डिबेट को सत्यानाश कर दिया है। इतना अच्छा शुरुआत, धन्यवाद प्रस्ताव, फिर उसको सेकंड किया, लेकिन एक सदस्य राहुल गांधी जी की वजह से लोकसभा का डिबेट रुक गया। एक आदमी की वजह से, ये तो ठीक बात नहीं है। सद्बुद्धि आना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं आज सुधर जाएंगे। न्यूज 18 के इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि मैं राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती, बिना तथ्यों के सोचे समझे बोल देते हैं। देश इससे बेहतर नेता विपक्ष का हकदार है। He is the leader of the opposition in Lok Sabha. I want to take him seriously, and I want to take his observation seriously to see if things can be done better. But most often I think he doesn't keep good foundational data and then make his observation. You need an opposition leader who speaks with data and with such heft that the government will have to answer you. Now, when you speak sometimes without any kind of basis, I want to respond to him, but what do I respond on? Yeah. You're speaking out of thin air. India deserves a better opposition party. I'm not commenting on individuals. The party should do a lot of homework to make its leaders speak responsibly in the House. फिलहाल राहुल गांधी के बयान पर सियासी संग्राम जारी है। राहुल गांधी लगातार दूसरे दिन डोकलाम के मुद्दे पर अड़े हैं, जिस पर सियासी तनातनी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर बात बन गई है। लंबे समय से अटकी इंडिया यूएस ट्रेड डील पर जो असमंजस था वो खत्म हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया। ये सब ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत के बाद हुआ। रिपोर्ट देखिए। एक फोन और बन गई बात। रंग लाई प्रधानमंत्री की कूटनीति। अमेरिका ने घटाया भारत पर टैरिफ। ये तस्वीरें गवाह हैं भारत और अमेरिका के बीच हुई उस ऐतिहासिक डील की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री जब एनडीए की बैठक में शामिल होने पहुंचे, उसी समय से उन्हें बधाइयां मिलनी शुरू हो गईं। सर आपको बहुत बहुत बधाई यूएस ट्रेड के लिए। एनडीए की बैठक में उनका स्वागत हुआ। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे। इस खुशी और नारेबाजी की वजह अमेरिका से आई टैरिफ कट की गुड न्यूज। हुआ यूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की और फिर सोशल मीडिया पर खुद ही टैरिफ कट की गुड न्यूज शेयर की। ट्रंप ने लिखा, मित्रता और सम्मान के आधार पर और उनके अनुरोध पर हमने तुरंत एक व्यापार समझौता तय किया, जिसके तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाले 25% टैरिफ को घटाकर 18% किया। भारत भी अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को शून्य पर लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके बाद एक और अच्छी खबर आई। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने न्यूज 18 से हुई बातचीत में स्थिति को बिल्कुल साफ कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाला टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया है, क्योंकि भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा रूस से तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त 25% टैरिफ लग रहा था। लेकिन रूसी तेल की वजह से लग रहे टैरिफ को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का भारत पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है। इस डील की खबर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे प्रिय मित्र ट्रंप के साथ आज बात करना अद्भुत रहा। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि भारत में बने उत्पादों पर अब टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और अमेरिका के बीच हुई इस डील का असर भी जबरदस्त हुआ। शेयर बाजार हो या सोना चांदी, सब में उछाल आया। शेयर बाजार खुलते ही सेंसेक्स में 2400 अंकों की बढ़त देखी गई। निफ्टी में भी उछाल नजर आया। निफ्टी 25,800 अंकों के पार खुला। डील से सोने और चांदी में चमक बढ़ गई। चांदी 7% की तेजी के साथ 2.5 लाख प्रति किलो के ऊपर पहुंची, तो वहीं सोने के दाम में भी 3% की तेजी नजर आई। यानी टैरिफ घटते ही बाजार में बढ़त दिखी, चांदी चमक उठी और सोना दमकने लगा। कहा जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ अच्छा होने का अनुमान है। टैरिफ में कटौती से निर्यात, उद्योग, रोजगार और जीडीपी समेत कई क्षेत्रों में असर दिख सकता है। यानी शेयर बाजार में उछाल और सोने चांदी की कीमतों में तेजी बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पूरी होने के बाद अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष इस ट्रेड डील को सीक्रेट बता रहा है। इससे पहले जब सरकार की ओर से सदन में जेपी नड्डा भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बयान दे रहे थे, उस समय खूब हंगामा हुआ। विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन, ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। अमेरिका के भारत पर टैरिफ घटाने का ऐलान होते ही सियासत शुरू हो गई। विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर नारेबाजी की, सरकार पर सच छुपाने का आरोप लगाया। विपक्षी सांसद जब सदन से बाहर निकले तो नारे लगाते हुए निकले। बंद करो, खलिहान बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, ट्रेड डील धोखा है। इससे पहले जब सरकार की ओर से सदन में जेपी नड्डा भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बयान दे रहे थे, उस समय खूब हंगामा हुआ। ट्रेड के बारे में जो भारत और अमेरिका के संबंध है, उसकी चर्चा की है इस ट्वीट में। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन, ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि जब सदन से निकलते हुए राहुल गांधी से इस बारे में सवाल पूछे गए तो वो बिना कुछ कहे निकल गए।
आज मौका मिलेगा कि नहीं आपको? सर एलओपी आज सर आज नहीं मिला। स्पीकर साहब से बातचीत हुई कुछ? यानी टैरिफ डील पर सियासी पारा भी चढ़ा। विपक्ष डील में मीन मेख निकालने लगा। उसके नेताओं ने एक एक करके डील में कई खामियां निकाली और सरकार से सवाल पूछे। Opposition is only asking for clarity. We don't know what the deal contains. We have Mr. Trump's tweet and we have Mr. Modi's tweet. Is that enough in a parliamentary democracy? Shouldn't the government come and explain to the people of India what's in the deal? We have no idea. Mr. Trump says agriculture. So what are the protections for India's farmers? Mr. Trump says 500 billion. Our entire import bill is 700 billion. So are we going to stop buying from every other country and only buy from America? देखिए, अमेरिका बहुत ही शातिर व्यापारी है। वो अपने इंटरेस्ट के छोड़ के कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसको घाटा हो। तो कोई न कोई इसमें हिडन एजेंडा जरूर होगा। हो सकता है हथियार खरीदने का हो सकता है रूस से तेल न लेने का हो। विपक्ष ने कमियां निकाली तो बीजेपी ने भी जवाब दिया। बीजेपी सांसद डील पर सवाल उठाने वाले विरोधियों पर जमकर बरसे। इतनी बड़ी डील जो है भारत के लिए उन्होंने जो है वो क्रैक की है। पूरे विश्व से इतना जो है प्रेशर होने की वजह से भी, या आप कह लीजिए कि जिस तरह से हालात थे, एक तो यूरोप के साथ में इतनी ऐतिहासिक डील होने के साथ में ही अमेरिका का आ जाना, और तो मैं यही कहूँगी कि उनके संयम की, उनके आचरण की, उनके धैर्य की हम जितनी प्रशंसा करें, प्रधानमंत्री जी के धैर्य की जितनी प्रशंसा करें उतना ही कम है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर रात में सहमति बनी और सुबह से अमेरिकी टैरिफ दर को घटाकर 18% किए जाने की घटना छाई रही। सरकार ने इस डील को फादर ऑफ ऑल डील कहा, लेकिन विपक्ष ने डील पर उंगली उठाई। फोन पर प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा मांगा, क्योंकि उसके मुताबिक सरकार ने अमेरिका से डील के लिए कई ऐसे समझौते किए हैं जो भारत के हित में नहीं है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि ये डील भारत के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि टैरिफ घटने से भारत और अमेरिका के बीच के व्यापारिक रिश्ते सुधरने की उम्मीद है।